जय हिंद। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार पुलिस के अंतर्गत जितने भी पोस्ट आते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस यानी जिला पुलिस, बीएमपी, बीएसआईएसबी, एसआईआरबी, जीआरपी, इन सब में सबसे अच्छा पोस्ट यानी सबसे अच्छा जॉब कौन सा है, किसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है, किसमें सबसे पहले प्रमोशन होगा, कहाँ किसका पोस्टिंग होगा, साथ ही साथ फैसिलिटी क्या क्या रहता है, वर्कलोड किसमें सबसे कम रहता है, अलाउंस किसका कितना मिलता है, और सबसे महत्वपूर्ण कि यदि आपको आगे की पढ़ाई करनी है तो आपके लिए कौन सा बेस्ट जॉब होगा। ठीक, हालांकि 11,880 पोस्ट का मेरिट बन गया है तो उनको तो वो हो गया होगा निर्धारित कि ये मिलेगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम होगा कि उसमें क्या वर्क है, क्या जॉब प्रोफाइल है, यानी क्या काम करना है, तो वो भी देख सकते हैं। बाकी जो भी आगे वैकेंसी 84 से 15 का रिजल्ट आने वाला है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। और साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आपको एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स, साथ ही साथ फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर, स्क्वाड मोबाइल पुलिस तथा बिहार पुलिस ड्राइवर से रिलेटेड भी जितने भी जानकारी है कि उनका वर्क प्रोफाइल क्या है, सैलरी, प्रमोशन या जितने भी हो, मैं आपको इसी वीडियो में चर्चा कर दूंगा। इसलिए कि प्रत्येक टॉपिक पे प्रत्येक वीडियो बनाने के लिए बाबू मेरे पास समय नहीं रहता है, मैं खुद मेंस का तैयारी कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि जिस विभाग में हूँ आप लोग सबको मालूम ही है, वहाँ थोड़ा सा मतलब समय नहीं मिल पाता है। ठीक, तो इसलिए मैं सभी टॉपिक को इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मात्र एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। साथ ही साथ अपने जितने भी ग्रुप है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, उस सब में अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए, उनको भी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। 100% ऑथेंटिक रहने वाला है। साथ ही साथ एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, लाइक करने से आगे वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस के बारे में यानी जिला पुलिस के बारे में। तो सबसे पहले जिला पुलिस के वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या काम है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे थाना पर किसी किसी का ड्यूटी लगता है और किसी किसी का लाइन में ड्यूटी लगता है यानी पुलिस लाइन में। तो एसएचओ पर डिपेंड है कि कहाँ किसका ड्यूटी लगाते हैं। तो लाइन पुलिस लाइन में तो थोड़ा सा वर्क कम रहता है, इसलिए कि ड्यूटी करने के बाद वहाँ थोड़ा सा आराम रहता है। बाकी वहाँ पे मतलब ये है कि आपको टाइम बाई टाइम ड्यूटी लगता है, यानी अगर लग गया आपको 12 से 4 या 12 से 6 तो आप 6 घंटा ड्यूटी कर आ जाएंगे। ठीक, और बहुत ही ज़्यादा यदि होगा ज़रूरी तभी आपको बुलाया जाएगा। लेकिन थाना में वही है कि थाना में वो कोई वो नहीं है, फिक्स नहीं है कि कब ड्यूटी आपको करना है। आप थाना के सिपाही को देख ही रहे होंगे। और थाना से ही रिलेटेड आपको वहाँ पे चौराहे पर ड्यूटी लगता है, फिर पीके ड्यूटी लगता है, पहरा ड्यूटी भी लगता है। उसके बाद जो भी एसएचओ के साथ हमराही होते हैं, आपको एसआई साहब के साथ भी हमराही होते हैं, तो ये सब थाना के अंतर्गत आता है। बाकी यदि प्रमोशन का बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी प्रमोशन आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ही मिलता है, यानी बहुत जल्दी आप दरोगा बन जाएंगे यदि आप ग्रेजुएशन किए होंगे तो। ठीक, और वही सैलरी का बात किया जाए तो सैलरी सबका लगभग सेम ही है, जितने भी पोस्ट है लगभग 30K है, यानी 30,000 प्लस सैलरी आपको मिलेगा। लेकिन थाना पे थोड़ा सा एक्सटर्नल इनकम होता है, आप जानते ही हैं, और इसलिए थोड़ा सा सैलरी इनका ज़्यादा है। बाकी यदि बात की जाए मेस का तो मेस इनके लिए रहता है थाने पे। तो यदि मेस थाने पर आता है तो पैसा देकर खा सकते हैं। देखिए इनके लिए सरकार अलग से पैसा नहीं देता है और नहीं सरकार खाना देता है, ये अपने ही पैसा से मेस में खा सकते हैं या फिर अपने से बना कर खा सकते हैं, और या फिर मतलब अगर रूम लेकर रह रहे होंगे अलग से तो यहाँ पर वो भी कर सकते हैं, यानी जो भी उनके मन में है वो कर सकते हैं। और एक ये बात और है कि यदि चुनाव की ड्यूटी के लिए कहीं जाते हैं, ठीक ना, चुनाव की ड्यूटी के लिए यदि कहीं जाएंगे तो फिर उनको एक दिन का 200 से 300 रुपया मिलेगा। ठीक, चुनाव की ड्यूटी के लिए यदि अपने डिस्ट्रिक्ट के छोड़कर किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो उनको ये मिलता है। ठीक, बाकी मैं यहाँ पर बता दिया सब चीज़। अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस के बाद हम लोग बात करेंगे बीएमपी के बारे में, ठीक ना, बीएमपी के बारे में। तो देखिए बीएमपी का यदि फुल फॉर्म की बात की जाए तो आप जानते हैं कि बिहार मिलिट्री पुलिस होता है, बिहार मिलिट्री पुलिस। और इसका यदि वर्क प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो आप वर्क प्रोफाइल के बारे में समझ सकते हैं कि इनका मेला वाला में ड्यूटी लगता है, जैसे कि छठ का मेला हो गया, तजिया का यदि रैली निकल रहा है इस सब में, और चुनाव का भी रैली। तो ये मतलब एक तरह से आप आर्मी कह सकते हैं, जिससे कि सेंट्रल लेवल पर आर्मी है, वैसे ही यहाँ पे बिहार मिलिट्री पुलिस है। ठीक, और ये इसका यदि ड्यूटी का बात किया जाए तो मैं आपको बता ही दिया। बाकी प्रमोशन थोड़ा सा इसका कम होता है। और देखिए ये एसआई लेवल का जो बहुत सारे ये बोलते हैं कि एसआई बीएमपी में नहीं बन पाते, तो देखिए उनको एसआई नहीं बोलते हैं, उनको जैसे कि यहाँ यूपी में यदि बात की जाए तो उनको प्लाटून कमांडर बोलते हैं, जो एसआई लेवल पर हो जाते हैं। वैसे ही बिहार में सूबेदार बोलते हैं। बाकी प्रमोशन बहुत कम होता है। प्रमोशन कम का मतलब कि बहुत लेट से होता है प्रमोशन, इसलिए थोड़ा सा मतलब वो रहता है कि एसआई लेवल का नहीं रह जाते हैं। ठीक ना, बाकी एएसआई लेवल का होते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। तो बीएमपी के अंतर्गत मैं आपको बता दिया। लेकिन यहाँ अगर आगे आप पढ़ना चाहते हैं तो ये जॉब आपको यदि पोस्ट मिला होगा या आगे मिलेगा तो बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रमोशन से ही जाएंगे, आप पढ़ लीजिए, आपको समय मिलेगा तो आप पढ़कर भी आप मतलब अगला जो वैकेंसी आएगा या आया है उसको निकाल कर आप बन जाएंगे दरोगा। ठीक ना, बाकी सैलरी का बात किया जाए तो सैलरी वही है, थोड़ा सा ज़्यादा अलाउंस रहता है, तो इनका 30 से 32 प्लस मतलब के चला जाएगा, यानी 32,000 प्लस चला जाता है। ठीक, बाकी इनको भी यदि किसी दूसरी जगह ड्यूटी अगर मिलेगा तो 200 से 300 डेली का कुछ मिलता है। ठीक, बाकी आप समझ रहे होंगे। और सरकार इनको सब कुछ देता है। एक जगह रहते हैं, बैरक में ये रहते हैं, और दिन में गणना भी होता है और रात में गणना भी होता है। तो रात में गणना को रोल कॉल कहते हैं, ठीक ना, रोल कॉल कहते हैं। और बाकी इनको समय से उसका खाना वाना का सब व्यवस्था सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो ये समझ गए होंगे। चलिए अब अगला बात करते हैं। अगला पोस्ट है बीएसआईएसबी।
कौन सा है, BSISB। तो BSISB का फुल फॉर्म अगर बात किया जाए तो बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी बटालियन। ये BISF के जगह पे है, पहले ये BISF था, ठीक ना, BISF था, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो ये मेन चीज़ पे जैसे कि आपको CISF है ना सेंट्रल लेवल पर, वैसे ही है यहाँ पे बिहार में भी ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। यानी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का अर्थ होता है कि जो भी इंडस्ट्रियल है, यानी इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे कि मान लीजिए कोई कारखाना है, आपको एयरपोर्ट वोरपोर्ट है, तो यहाँ पे इनका ड्यूटी लगेगा। थोड़ा सा इनको एक्स्ट्रा पावर दिया जाता है, आप समझ गए होंगे। और सबसे ज़्यादा ड्यूटी आपको पटना शहर में इनका लगेगा, इसलिए कि पटना में बहुत सारे औद्योगिक वो है, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा आपको पटना में ड्यूटी लगेगा। और बाकी इनका भी यदि बात किया जाए वर्क प्रोफाइल तो मैं आपको बता ही दिया। सैलरी अगर बात की जाए सैलरी का, तो सैलरी में इनका भी वैसे ही लगभग 30+ ही है। और थोड़ा बड़ा अलाउंस ज़्यादा मिलता है, इसलिए कि रहते हैं महंगे शहर में। और जो भी थाना वाला देखिए, थाना वाला जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है तो देहात में भी रहते हैं, तो उनको कोई जरूरत नहीं है, थाना पर भी रहते हैं। और जो भी थोड़ा सा होम अलाउंस मिलता है इन लोगों का, तो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो 32-33+ चला जाता है, ठीक। बाकी सबका सब कांस्टेबल लेवल का ये जॉब है, तो और आपका बेसिक पे सब सेम ही रहता है, तो बराबर रहता है, ठीक। बाकी आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं अगला पोस्ट। तो अगला पोस्ट हम लोग देख लेते हैं, वो है SIRB। तो देखिए SIRB का फुल फॉर्म यदि बात करेंगे तो फुल फॉर्म इसका होता है स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन। क्या होता है, स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो ये एक कैंप, देखिए कैंप तो BSISB में भी होता है, और बाकी SIRB में अच्छा कैंप होता है, बैरक भी होता है, और साथ ही साथ जितना भी व्यवस्था होता है रहने खाने का सब सरकार देती है। और साथ ही साथ यदि सैलरी का बात किया जाए तो 30+ मिलता है इनका भी सैलरी, और थोड़ा अलाउंस भी ज़्यादा मिलता है। देखिए स्पेशल का नाम ही है स्पेशल, यानी कोई भी यदि स्पेशल कार्य हो उसी समय इनको बुलाया जाता है। तो ये भी जो जॉब है बहुत अच्छा जॉब है, और साथ ही साथ आगे पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक। बाकी तीर्थ स्थल जितने भी है, जैसे बोधगया हो गया, पावापुरी हो गया, इन सब पे मतलब यहाँ इनका ड्यूटी लगा रहता है, ठीक। अब बाकी जो भी स्पेशल मान लीजिए दंगा फसाद हो गया तो इनको वहाँ बुलाया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। बाकी सैलरी प्रमोशन में बता दिया। प्रमोशन इसमें थोड़ा बहुत देखिए, सबसे ज़्यादा प्रमोशन होता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस में, और ये जितने भी मैं पोस्ट आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा कम प्रमोशन देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स में आपको बताऊंगा आगे, तो वो उसमें आप यदि जाएंगे तो जितने भी पोस्ट है उनसे लगभग आपको 5 से 10 लगभग 10,000 ज़्यादा सैलरी मिलता है STF में यानी स्पेशल टास्क फोर्स में। तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या प्रोसेस है, ठीक। बाकी आप देखते रहिए पूरा वीडियो। देखिए आगे बात करते हैं, अगला है GRP। तो GRP आप जानते हैं कि GRP जिनका सिलेक्शन हुआ है तो राजकीय रेल होता है, और बाकी सैलरी उतना ही मिलता है। और अमूमन जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुआ होगा और उसके जो होता है वो क्या बोलते हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन, उसी के इर्द गिर्द आपका ड्यूटी लगा रहता है। तो ये GRP के उतना मतलब वो नहीं है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं, इतना तो हो गया आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड जितने भी, जैसे 11,880 पोस्ट के रिलेटेड जो भी पोस्ट है, और 8415 से रिलेटेड जो भी पोस्ट है इसके बारे में। आगे जो भी डाउट है आपका फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का, इसको भी मैं दूर कर दे रहा हूँ। तो फॉरेस्ट गार्ड का अर्थ ही है, देखिए यहाँ पर गार्ड दे रहा है, यानी गार्ड का ड्यूटी आप जानते ही हैं क्या है, तो ये फॉरेस्ट विभाग का यानी वन विभाग का है। बाकी फॉरेस्टर हो जाता है SI लेवल का लगभग, ठीक ना। तो SI लेवल का हो जाता है फॉरेस्टर। तो इनका भी ड्यूटी वैसे ही है जैसा कि थानों पर ड्यूटी होता है। तो थाने पर ड्यूटी होता है तो मतलब वो वहाँ पर देख रेख करने के लिए होता है फॉरेस्ट विभाग का। तो फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर का इनसे ये सीनियर होते हैं, बाकी आप समझ गए होंगे वही। और बात किया जाए कि ये लेवल 5 का फॉरेस्टर होते हैं, यानी तो इनका तनख्वाह 34-35 हज़ार बेसिक मतलब सब मिलाकर छोटा मोटा जो भी अलाउंस होता है सब चीज़ मिलाकर, और फॉरेस्टर का थोड़ा सा इनसे कम होता है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं, अब अगला है हम लोग का फायरमैन। तो फायरमैन के बारे में आपको बता दूं, पिछले वीडियो में आपको बताया था फायरमैन और बिहार पुलिस का जब कंपेरिजन किया था। तो फायरमैन के अमूमन वही ड्यूटी होता है कि जब यदि जानते ही हैं कि फायर ब्रिगेड कब जाता है, जब आग उग लग जाता है कहीं तो आप कॉल किया जाता है तो फायर ब्रिगेड जाता है। और इनका भी सैलरी बिहार पुलिस से वो उतना ही होता है, इसलिए कि बेसिक पे सबका समान है, कांस्टेबल लेवल का नौकरी है। और वर्क प्रोफाइल में बता ही दिया। बाकी आगे पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा है, जो आगे यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप फायरमैन जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक ना, अभी थोड़ा सा टलेगा एग्ज़ाम इसका, इसलिए कि कोरोना चल रहा है, लेकिन आगे जब भी एग्ज़ाम होगा इसका। और मैं आपको बता दूं कि फायरमैन का स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो फायरमैन का जब एग्ज़ाम होगा तो आप अगर निकाल लेंगे तो बहुत ही बेस्ट जॉब है आगे की पढ़ाई करने के लिए। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ आपसे कि गाइज़ मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल, जिसका कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और आप चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं, जो जिसका कि मैं आपको लोगो दिखा दे रहा हूँ कि सक्सेस टेक व्लॉग्स करके है। तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं व्लॉग्स डालता रहता हूँ, व्लॉग से रिलेटेड वीडियो, ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो, यानी जो भी स्टडीज़ से हट कर रिलेटेड वीडियो है वो मैं डालता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, या फिर आप जाकर चैनल पर भी ढूंढ सकते हैं, ठीक। तो यही बताना था। बाकी यदि आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, पर्सनली कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे पाऊँगा, इसलिए कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं तो सबका रिसीव करना कॉल वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अबाउट में जाएंगे, अबाउट सेक्शन में जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि वीडियो कम्युनिटी चैनल ऐसे ही रहता है। तो अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे लिंक मैं दे दिया हूँ। तो जैसे कि यहाँ इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो जैसे भी आपको मतलब सुविधा लगे वहाँ कर लीजिएगा। और बाकी मैं आपको वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, अगर मतलब कोई ज़रूरी काम रहेगा तो, या फिर मैं ऐसे ही आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा, ठीक ना। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला पोस्ट क्या है।
देखिए अब बात करते हैं हम लोग की स्क्वाड मोबाइल पुलिस। तो देखिए स्क्वाड मोबाइल पुलिस में बहुत आते हैं, सेकंड स्क्वाड मोबाइल पुलिस, थर्ड स्क्वाड मोबाइल पुलिस, फर्स्ट स्क्वाड मोबाइल पुलिस। तो इसमें क्या होता है मेन ड्यूटी कि ये हमराही के तौर पे कार्य करते हैं और साथ ही साथ ये एसएचओ के साथ साथ चलते हैं। यानी मान लीजिए आपका ड्यूटी लग गया है और आपका स्क्वाड मोबाइल पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, तो एक गाड़ी रहता है और एसएचओ मतलब जो भी इंस्पेक्टर होते हैं उनके साथ चलना रहता है, या फिर आपको दरोगा जी के साथ चलना रहता है, उन्हीं के साथ चलना रहता है, और कोई कोई हमराही भी रहता है, ठीक ना। तो ये होता है आपका स्क्वाड मोबाइल पुलिस का। वर्क प्रोफाइल बता ही दिया, सैलरी लगभग जितना सबका है उतना ही है सैलरी, और बाकी इनको भी थाना पे ही रहना होता है, तो मेस उसका खाना खुद से ये सब करते हैं, ठीक। और चलिए अगला देखते हैं। तो अगला देखते हैं एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स। तो देखिए स्पेशल टास्क फोर्स, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया दोस्त, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बता दे रहा हूँ, बाकी इसके लिए अलग से वीडियो में बता दूंगा। देखिए इसमें आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में कि इसमें लगभग 5 से 10 हज़ार ज़्यादा सैलरी मिलता है बिहार पुलिस से ज़्यादा। तो इसका क्या प्रक्रिया है, कैसे इसमें आप जाएंगे, इसके रिलेटेड मैं अलग वीडियो बना दूंगा। थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि 5 वर्ष तक यदि आप एसटीएफ बन जाएंगे तो 5 वर्ष तक आपको कार्य करना पड़ता है, और उसके बाद फिर से आपका फिजिकल होता है। यदि फिजिकल में फिर पास हो जाएंगे तो फिर आप अगले 5 वर्ष तक आप काम करेंगे, ठीक, एसटीएफ में, ठीक ना। और सभी पोस्ट, जितने भी पोस्ट है आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बीएमपी, बीएसआई, एसबी, एसआईआरबी, जीआरपी जितने हैं उन सबसे आप एसटीएफ में जा सकते हैं स्पेशल टास्क फोर्स में। और यहाँ थोड़ा सा इसका सैलरी ज़्यादा रहता है, यानी 40,000 42,000 इसका सैलरी मिलता है, ठीक ना। तो यही बताना था। बाकी ड्राइवर का यहाँ पे मैं छोड़ दिया, लिखा नहीं हूँ। तो ड्राइवर का मैं आपको बता दूँ कि बिहार पुलिस ड्राइवर का आप जानते ही हैं कि ड्राइवर का क्या वर्क है, क्या बोलते हैं, मतलब उसका वर्क प्रोफाइल क्या है। तो ड्राइवर का वर्क प्रोफाइल है गाड़ी चलाना। तो जो भी होता है गाड़ी चलाने के लिए दरोगा जी का, एसटीएफ का, वो क्या बोलते हैं, एसएचओ का, इन सब का गाड़ी चलाते हैं। बाकी यदि आप गाड़ी चलाना सीख रहे होंगे या सीखे होंगे पहले से भी, ड्राइवर में सिलेक्शन हुआ या ना हुआ हो, यदि चलाना जानते हैं तो वहाँ पे जाके चला सकते हैं, ठीक। ड्राइवर जरूरी नहीं है, बाकी ड्राइवर के लिए अलग से वैकेंसी आता है, आया भी है, जानते हैं 1700 लगभग करीब, ठीक ना। तो बस यही बताना था इस वीडियो में। आप मतलब बहुत डिमांड कर रहे थे तो ये वीडियो में बना दिया। बाकी यदि आपको कोई भी जानकारी लेना हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर इसी कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो को, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, और कोई भी यदि सवाल रह गया हो तो। बाकी 11,880 पोस्ट से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सभी उस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।